दोस्तों, आपको आईटीआर फाइलिंग का इंतज़ार क्यों नहीं करना है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप देखते हैं इनकम टैक्स का पोर्टल अभी तक असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ना तो ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध है आईटीआर को फाइल करने की और ना ही ऑफलाइन यूटिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जब आईटीआर आएगी तभी वो टैक्स पे करेंगे। तो दोस्तों, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है टीडीएस को एडजस्ट करने के बाद, तो 234C का भी इंटरेस्ट लगता है, 234B का भी लगता है। 234C का इंटरेस्ट लगता है कि आपको जो टैक्स था वो इंस्टॉलमेंट में पे करना था 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक। तो अगर आपने नहीं पे किया है तो 1% पर मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट है पे करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपका जो टैक्स पे किया है लेकिन वो 90% से कम पे किया है तो उस केस में भी 1% इंटरेस्ट आपको लगता है 1 अप्रैल से। इसके अलावा 234A का इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को नुकसान होता है जब वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इससे बचना है तो अभी से आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर देना है ताकि आपको बाद में कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। हमने देखा है बहुत से केसेस में जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उस वक्त टैक्स पेयर का जब चालान बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट और जो लेट फीस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि टैक्स पेयर को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आप अपना टैक्स पहले पे कर सकते हैं, भले ही आप रिटर्न बाद में फाइल कर रहे हैं। तो जब तक आपने टैक्स पे कर दिया है उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। तो आप दोस्तों ये ज़रूर चेक करें कि आप टाइमली अपना जो टैक्स है पे कर दें। इस बार सरकार ने जो डेट है वो बदली है रिटर्न को फाइल करने की। 31 जुलाई डेट है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और पेंशनर के लिए या जिनका कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं होना तो आप 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन और ऑडिट आपका होना है तो 31 अक्टूबर तक, ट्रांसफर प्राइजिंग के केस में 30 नवंबर तक, और बिलेटर रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं या रिवाइज रिटर्न। अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो आपको लेट जो रिवाइज फीस पे करनी पड़ेगी जो कि 1000 होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से ऊपर पे 5000 रुपया लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका जो कैपिटल गेन हो रहा है, आपने शेयर में ट्रेडिंग की है, 8 लाख का आपको गेन हो गया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर अब आपको टैक्स पे करना होगा, कोई रिबेट नहीं मिलेगी। भले ही 12 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं पे करना, लेकिन वो नॉर्मल इनकम पे होता है। जो स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कि ऑनलाइन गेम से आपको इनकम है, क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, या शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यहाँ पे 8 लाख की आपकी इनकम हो गई है। अब इसमें से 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग, तो वो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेटअप कर पाएंगे। तो बैलेंस दोस्तों बचा 4 लाख रुपये और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स है, तो 80,000 रुपये का यहाँ पे टैक्स जो है वो सरकार को जमा कराना है टैक्स पेयर को। तो दोस्तों, अगर आप ये नहीं जमा कराते हैं, मान लीजिए अब अप्रैल ख़त्म हो गए तो अप्रैल का इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है, अब मई का भी इंटरेस्ट आपको पे करना होगा क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ कोई फुल मंथ माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आप मई में ये जो टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको 2 इंटरेस्ट पे करने हैं, एक है 234B का, एक है 234C का सेक्शन का। तो 234C है कि आपको 80,000 रुपया प्लस एजुकेशन सेस जो पे करना था 83,200, वो इंस्टॉलमेंट पे पे करना था जो नहीं पे किया है आपने, यानी कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक। अकॉर्डिंगली दोस्तों, आपको 3,826 रुपये जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और 1,664 रुपया 234B का, क्योंकि अब 1 अप्रैल के बाद से अभी भी आपने ये टैक्स नहीं पे किया है तो उसका इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना होगा। तो टोटल यहाँ पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट अब बन रहा है 88,690। दोस्तों, अगर यही व्यक्ति मान लीजिए अभी भी नहीं पे करता है, जून में जाके पे करेगा ये अपना टैक्स, तो उस केस में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जो 234B का है और 234C का है। तो इस प्रकार उसकी जो टोटल अमाउंट है 89,520 उसे पे करना होगा जून में।
मान लीजिए व्यक्ति जून में भी नहीं पे करता है, जुलाई में पे कर रहा है, तो दोस्तों जो जुलाई में पे करेगा टैक्स पेयर वो 90,350 पे करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर महीने इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा जब तक कि व्यक्ति ये टैक्स नहीं पे कर देता है। मान लीजिए व्यक्ति जुलाई में भी नहीं पे करता, अब गया अगस्त। दोस्तों जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। अब मान लीजिए रिटर्न को फाइल करने की, तो अब लेट फीस भी टैक्स पेयर को यहाँ पे करनी होगी, और जो 234A का इंटरेस्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू डेट के बाद भी अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो उसके ऊपर भी 234A का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 97,020 रुपीज़ यहाँ पे बन गए हैं, जो कि टैक्स पेयर को टैक्स पे करना है। तो इसलिए ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई अगर ड्यू डेट है तो उस तक आप अपनी रिटर्न भी फाइल कर दें, टैक्स भी पे कर दें, क्योंकि उसके बाद भी जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा 234A का, और लेट फीस भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति अब सितंबर में जो है टैक्स पे करता है, अगस्त में भी नहीं करता, तो उसे और इंटरेस्ट पे करना होगा। जब तक कि वो ये नहीं पे कर देता है इनकम टैक्स, तब तक उस पर इंटरेस्ट स्टार्ट रहेगा इस अमाउंट पे। तो 98,680 बन गया। अब मान लीजिए व्यक्ति अक्टूबर में पे करता है, तो 1,0350 रुपीज़ यहाँ पे बन गए हैं, जो कि टैक्स पेयर को पे करने होंगे, और ये टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करेगा व्यक्ति, तो रिटर्न फाइल कर पाएगा। अगर ये व्यक्ति नवंबर में पे करता है 26 में, तो 1,02,010 रुपीज़ जो है वो बन जाएगा, इंटरेस्ट प्लस लेट फीस प्लस टैक्स। तो दोस्तों अगर ये व्यक्ति दिसंबर में पे करेगा इसी अमाउंट को, तो 1,03,670 रुपीज़ बन जाएगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस। अब दोस्तों दिसंबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। उसके बाद आप रिटर्न को रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर अपडेट रिटर्न फाइल करनी होगी, जहाँ पे कि आपको इसका 25% और देना होगा। तो हम दिसंबर तक की ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहे हैं, तो इसलिए आप अपना टैक्स अभी पे कर दें। अगर आपका पेबल बन रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लें। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद ई पे टैक्स में जाना है, ई फाइल के अंतर्गत। उसके बाद आपको यहाँ पे ई पे टैक्स चूज़ करने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 चूज़ करना है, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर 26-27 का टैक्स पे करेंगे, जिसे कि हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे। आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद आप असेसमेंट ईयर 26-27 चूज़ करेंगे, और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको दोस्तों बाइफिकेशन डालनी, टैक्स आप यहाँ डाल देंगे। इंटरेस्ट जो भी है 234A, B, C सब अमाउंट आप यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर ही डालेंगे, तो टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसे पे कर सकते हैं बैंकिंग चैनल से, जैसे कि नेट बैंकिंग से या UPI से या फिर बैंक के काउंटर पे। उसके बाद आपको देख लेना है कि यहाँ पे अच्छे से असेसमेंट ईयर 26-27 आए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 आए, और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स इनकी 300 का कोड होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें सेटअप नहीं होगा ये, तो सही कोड के अंदर ही आपको ये अमाउंट पे करना है। तो जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद ई पे टैक्स में जाके यहाँ पेमेंट हिस्ट्री में जाके ये जो एक्शन दिया है इसके 3 डॉट दिए हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो डाउनलोड आ जाएगा, ये डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ से चालान नंबर जनरेट होंगे वो आपको रिटर्न में फ़ाइल करने हैं। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त आपको इसका BSR कोड, चालान नंबर, टैक्स एंटर करना है रिटर्न में। तो टाइमली दोस्तों अपना टैक्स ज़रूर पे कर दें, ताकि आपको इंटरेस्ट या लेट फीस ना पे करनी पड़े। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को दोस्तों CA सतबीर सिंह टैक्सेल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।